शहर के गोवर्धन सागर स्थित पन्नाधार पार्क में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर विराट उत्तरायण अर्घ्य महापर्व का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 500 से अधिक महिला पुरुष भाग लेंगे, जो सुबह 101 सूर्य नमस्कार के साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। आयोजन को लेकर वाकला माता चौराहा स्थित होटल RRR ढाबे पर पोस्टर का विमोचन और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयोजक सूत्रधार पंकज सुखवाल, शिक्षाविद डॉक्टर प्रदीप कुमावत, ज्योतिषाचार्य विनोद बिहारी याज्ञिक, योगाचार्य अनीता पालीवाल सहित अन्य वक्ताओं ने आयोजन की जानकारी दी। संयोजक सूत्रधार पंकज सुखवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः सूर्य के समक्ष सूर्य नमस्कार से होगी। इसके पश्चात सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा तथा पताकारोहण किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने कहा कि सूर्य का उत्तरायण पर्व सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखता है। सूर्य को अर्घ्य देने से हृदय के सूर्य चक्र को ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली का संचार होता है। मकर संक्रांति को वृहद रूप में मनाने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। योगाचार्य अनीता पालीवाल ने जानकारी दी कि सुबह 7 से 8 बजे तक 108 सूर्य नमस्कार कराए जाएंगे। इसके साथ ही योगाभ्यास और शारीरिक व्यायाम भी कराया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्तिक नलवाया, मधु मिनारिया, सुमन मेहता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद, पंकज सुखवाल मित्र मंडल, हिंदू रक्षक वाहिनी एवं अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति का सहयोग रहेगा। रहने वाला है। देखिए, मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में होंगे। इस दिन सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा दान पुण्य और सूर्य को अर्घ और त्रिवेणी संगमों पर जब मेला मचता है तो उदयपुर की जनता के लिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम की व्यवस्था नहीं है, तो हमने 5 पवित्र नदियों के जल से बेणेश्वर, शिप्रा नदी उज्जैन और गंगा का जल, और यहाँ पे अपने घसियार में गंगू कुंड है, यहाँ पे गंगा का उद्भव स्थल है, यहाँ से हम लोग जल मंगाकर उसको संरक्षित करके घट स्थापना करके उसका विधि विधान से पूजन करके और प्रत्येक लोटे में वो पवित्र जल होगा और सूर्य को अर्घ उसके माध्यम से दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का एकमात्र, थोड़ा सा माइक नीचे कर लेंगे तो सही रहेगा। इस कार्यक्रम का एकमात्र निमित्त है कि ये जो हमारी संस्कृति के जो छोटे मोटे तीज त्योहार पर्व है, ये छोटे मोटे जरूर है लेकिन इनका महत्व बड़ा है, और ये हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये बताएं कि इन पर्वों का, इन सामाजिक मेलों का, इन अनुष्ठानों का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। इन वैज्ञानिक कारणों के तहत ही हिंदू समाज में, सनातन धर्म में इन कार्यक्रमों को मनाया जाता है। ये चीजें हम लोग आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, बस यही केवल मात्र उद्देश्य है कि आम जनमानस भी इस कार्यक्रम से जुड़े। ये कार्यक्रम तो एक दिन का होगा, उसके बाद उसके अलावा किन किन चरणों में क्या क्या कार्यक्रम? नहीं, एक ही दिन का कार्यक्रम है। सुबह 7 से 8 बजे तक 108 सूर्य नमस्कार पतंजलि योगपीठ की तरफ से होगा और सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। उसके पश्चात हम लोग सूर्य पताका आरोहण का कार्यक्रम करेंगे। सूर्य पताका आरोहण के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रभु सूर्य नारायण को हम लोग जल से अर्घ्य देंगे। ये कार्यक्रम है, और उसके बाद वहाँ पे नाश्ता वगैरह और भोजन प्रसादी, क्योंकि सुबह 8 बजे लोग आएंगे, 8 से 9, साढ़े 9 बज जाएगी। कितनी पब्लिक आने की संभावना है? हम लोग 551 जोड़े टारगेट कर रहे हैं, और 551 जोड़े तो हैं ही हैं। उसके साथ जो हमारी टीम है अलग अलग संगठनों की, हम मान रहे हैं 1500 से 1600 लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। अन्य संगठनों को भी आपने आह्वान किया है? जी बिल्कुल, बहुत सारे संगठनों का आह्वान किया है, और उसी कड़ी में मैं योगाचार्य। मेरा नाम अनीता पालीवाला है। मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से उदयपुर शहर की महिला प्रभारी हूँ और इधर अखिल भारतीय ब्राह्मण सचिव की महासचिव हूँ। और उदयपुर शहर में ये कार्यक्रम बहुत ही विराट रूप में होने वाला है। मकर संक्रांति का जो ये पर्व है बहुत भव्य रूप से होने वाला है। प्रातःकालीन 7 से 8 बजे तक 1 घंटे तक सूर्य नमस्कार होगा, जिसमें 108 सूर्य नमस्कार लगाकर हम लोग भगवान सूर्य देवता को नमन करेंगे, उनको वंदन करेंगे, और उसके बाद 5 नदियों का जल लाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। और उसके बाद हम लोग वहाँ जो पताका फहराया जाएगा वो भी फहराया जाएगा। उसके बाद नाश्ता और खाने का कार्यक्रम भी हमने रखा है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों में इस कार्यक्रम में पधारें, इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप दें, विशाल रूप दें, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व आखिर में क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीजें हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है अगर उनको समझ में आएगा तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी है वो इससे जुड़ेगी।